धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। गुरुवार चतुर्दशी है और गुरु हमारे शाम रंग चढ़ जाए जिस पर, मिल जाए भगवान। काला काला रंग है और चढ़ गया काला रंग, कलयुग की सब कालिमा शाम कर गए भंग। भगवान कृष्ण ने कलयुग की कालिमा को भंग कर दिया। राधा आ गई रोशनी, हो गया दिव्य प्रकाश, और नीले शाम या हो गए पीली राधा मात। नीला पीला मिल गया और बना ब्रजधाम। द्वापर युग में भारत में और आ गए राधे श्याम। श्याम सरिस बहुरूप सुरंगा, नाम लेत गुण व्यापक गंगा। जब बहुरंग प्रगट ही जगनाना, अलग अलग सत पंथ निधाना। सब रंग मिलकर काले होई, नाम दृष्टि गुण भूतल धोई। संपूर्ण संसार में अलग अलग रंग चारों युगों में उपलब्ध रहते हैं, और सब रंगों को हम यदि एक जगह एकत्रित कर लें तो एक ही रंग नजर आएगा। और वह रंग चारों युगों में काला रंग है, श्याम रंग है। सब रंग मिलकर के काला रंग बनाते हैं, और कलयुग भी काला है। सकल श्रेष्ठ व्यापक बल जानो, धर्मशील वैभव बल मानो। जिस तरह वस्तु स्थिति सब रंगों को मिलाने से रंग सारे भारत का रंग श्याम हो जाता है, उसी तरह से अनेक अनेक जितने भी धर्म होते हैं, धर्म में जितने भी अधर्म होते हैं, और उन अधर्म में जो प्रतिक्रियाएं संसार में होती है, उन प्रतिक्रियाओं को नष्ट करने के लिए तो अवतार होता है। इसलिए कलयुग में कल के अवतार का आगमन निश्चित है, और समस्त रंग रूपी अधर्मों को नष्ट करने के लिए उसका एक ही रंग होता है, और वो श्याम रंग होता है। कोई भी अवतार पृथ्वी पर आए, उसका रंग श्याम होता है। सब कर रुचि असगुण अनुजानी, धर्मशील वैभव श्रुतिवाणी। इसलिए भगवान कृष्ण कलयुग में फरमाते हैं कि सभी धर्मों और सभी अधर्मों को समन्वय बना करके, और मैं श्याम वर्ण कलयुग में भी धारण कर रहा हूं, मेरा नाम कल की अवतार है। सभी धर्म मेरे अंदर हैं, न मैं किसी से शत्रुता रखता, न किसी धर्म से मेरी मित्रता है।
सबके प्रति मेरा समभाव है, चाहे कोई धर्म हो या कुधर्म हो, धर्म अधर्म अन्यायी पद, धर्मधीश गुण जान, सबके विषय में एक मत बोले श्री भगवान। गतिमति रतिपति अस अनुसारू, श्याम गात मृद रूप निहारू, निर्मल नयन मनोहर नाना, क्रीट मुकट कुंडल श्रुति गाना। भगवान कृष्ण फरमाते हैं कि क्रीट मुकुट कुंडल ये मेरे बाहरी आवरण है। संसार में आने के बाद ये मेरी नाट्यशाला है और मैं नर नाटक का माध्यम बन जाता हूं। जैसे किसी समझदार चतुर व्यक्ति को बंदर का पार्ट दे दिया जाए तो वह जानबूझकर मनुष्य होते भी बंदर जैसी ही हरकत करने लगता है। तो त्रिलोक का सम्राट हूं मैं, नीचा पद ले आता हूं, अपने धर्म की रक्षा में मैं छोटा बन कर आता हूं। त्रिलोक का सम्राट हूं मैं, राजा बन गयूं जाए, कहो ग्वाल और बाल हूं, व्यापक ब्रह्म अघाय। यानी कि सब रंगों को मिटाने के बाद काला रंग बनता है। इस तरह सब धर्मों को मिटाने के बाद एक नया धर्म अवतार का होता है। अलावा अवतार के जितने भी धर्म के लोग बनाएंगे उनका मत मतांतर और पंथ कहा जाएगा, लेकिन परमात्मा का बना हुआ धर्म चारों युगों में अमर रहता है। इस तरह राजी से न माने बेराजी से, मैं जैसे माने मनाता हूं, चाहे जैसा कोई मान ले वैसा व्यापक तन पाता हूं। राजी बेराजी से रीज भजे और कीज भजे कोय, उनको यहां बुलाता हूं, व्यापक ब्रह्म न होए। परमात्मा का श्याम रंग होता है और उस धर्म को सारे संसार को मानना पड़ता है। उसमें इच्छा नहीं कि मेरा अलग मत मतांत है। जो बहुत बड़े महापुरुष होते हैं उन लोगों की आज्ञा माननी ही पड़ती है, और न माने तो जबरदस्ती मना लेते हैं। इसलिए परमात्मा को ये डर तो है नहीं कि अगर किसी की मदद नहीं करूं तो मुझे परमात्मा मानने से इनकार हो जाएगा, क्योंकि मनाना एक क्षण का काम है। जब चाहूं मना लूं भूतल को, जब चाहे बसा लूं भूतल को, जो सारी सृष्टि रच सकता है तो क्यों नहीं बना लूं भूतल को। ये प्रभु का जवाब है चारों युगों में सारे संसार को। इस मृत्युलोक के लोगों को जो ये कहने से नहीं थकते कि हम करते हैं वो हमारा है, ऐसा हमारी वजह से हुआ है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि हम या कोई भी संसार का नर नारी एक समय का खाना भी अपनी मर्जी से नहीं खा सकता। आज हम केवल आदमी ही रह जावें तो परमात्मा भी हैरान रह जाएगा। अतः हवा में उड़ान तभी तक ठीक है जब ये पता हो कि जमीन पर सब कुछ समझ लिया। तो श्याम वर्ण रंग रूप है, व्यापक ब्रह्म जहान, जब आवे मृत्यु पड़े तो राम रूप पहचान। जब जीता जागता है, रोशनी के गुलदस्ते होते हैं तो पता नहीं लगता कि असलियत क्या है। बड़े बड़े स्वर्ण कानों को बड़े बड़े लंकाधिपति राजा रावण के 1.25 लाख नाती थे, सोने की उसके पास लंका थी। आज पृथ्वी पर जितने राजा हैं समृद्धशाली, उसके सामने मच्छर भी नहीं थे। करोड़ों गुना बड़ी शक्ति थी उसके पास। उस समय मरते समय मैंने उससे पूछा कौन सा रंग नजर आ रहा है रावण। तब रावण ने लंका में कहा था मरते मरते, श्याम वर्ण काल सरिस व्यापक ब्रह्म निशान। मरने वाले से पूछिए श्याम रंग सुरजान,
तो मां के कोख के गर्भ में रहे 9 महीने अंध दर्शाता है, वहां भी है वही श्याम वर्ण और श्याम ही नजर में आता है। चकाचौंध जब रोग हो वैभव शीतलता है, तो शायद पूछो पढ़ो तो श्याम रंग दर्शाए। योगी योग वियोग जो धारे, योग पड़े तो श्याम निहारे। श्याम रंग में एक करिश्मा होता है, श्याम रंग में बहुत ही वैभवता होती है। महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी से पूछा, बेटा 4 वेद से 18 पुराण तुमने सुन लिए, क्या सीखा? तुम तो आदि सनातन वेदव्यास के पुत्र हो। तो सुखदेव जी बोले, केवल एक शब्द, कृष्ण। मैंने कृष्ण सीखा। आज चतुर्दशी है, गुरुवार का दिन है, कलयुग है। तो व्यास जी ने पूछा कृष्ण का क्या मतलब है? तब सुखदेव जी ने कहा काला। व्यास जी चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे कि 4 वेद शेष 18 पुराण वेद व्यास ने लिखे और उनका लड़का सुखदेव मूर्ख है। बड़े बड़े महापुरुष भी धोखा खा जाते हैं, और वेद व्यास जी भी धोखा खा गए अपने पुत्र की बात को सुनकर। श्याम सरिस गुण रूप बल, असरस गुण तन जान। श्याम सरिस सो जानिए, वेदन रूप निशान। श्याम रूप जैसे अंधकार हो और उस अंधकार में प्रकाश को लाकर खड़ा कर दिया जाए, वही सच्चा गुरु होता है। आज गुरुवार का दिन है। उसी तरह अंधकार का वैभव वही है जो अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का कार्य करे, और ऐसा प्रकाश सारे संसार में करे, ज्ञान का प्रकाश करे, भगवान का प्रकाश करे। ज्ञान का अस्तित्व बना तो प्रकाश हुआ, और प्रकाश को मिटाने से अंधकार हो जाता है। इसे ज्ञान सरिस भूतल, अस व्यापक बल जान। जो जाने बहुतले, एक ही परे निशान। इसलिए कोई भी अवतार हो अपना श्याम वर्ण बनाता है। श्याम वर्ण प्रस्तुति बनाने के बाद उसको ज्ञान स्वरूप यानी संसार में कटु रूप बनाता है। अगर वह सुंदर रूप बना ले तो लोग उसके अनुयायी बन जाएं। इसलिए राम और कृष्ण कितने छिप गए। श्याम सरिस गुण छुप पड़े, नहीं सुंदरता जान। आगे पीछे छुपते हैं चारों युगों में भगवान। अवतारों की पहचान, सबसे बड़ी पहचान है कि वो छिप जाते हैं, अपना प्रचार नहीं करते, पोस्टर नहीं बांटते, दूरदर्शन पर अपना चित्र नहीं दिखाते उनको, और नहीं बहुत बड़े भाषण और प्रचार करने पड़ते। उनको तो कंटक मार्गों पर चलना पड़ता है। अपने आप को छुपाने के लिए इतना छुपाते हैं कि भगवान राम ने तो अपनी नारी तक का अपहरण करा लिया, ताकि लोग या राजा ये न समझ सके कि ये बहुत बहादुर है। रावण ने राम को समझ लिया कमजोर, और राम नाम का लंका में हो गया शोर चारों ओर। रावण ने कहा ये नपुंसक है, ये क्या अवतार होगा, इसकी पत्नी का मैं अपहरण कर लाया। इस तरह से अवतार रहते हैं, लेकिन नकली अवतार चारों युगों में अपना वैभव दिखाते हैं। अपनी दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए पोस्टर और प्रचार करते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके, उनकी ख्याति बढ़ाते हैं, भीड़ लगाते हैं और झूठी सिद्धियों का आवरण करते हैं। सिद्धि एक समय तक काम करती है, जबकि परमात्मा की शक्ति चारों युगों में श्याम वर्ण बनकर उस आत्मा के साथ प्रकाशमान रहती है। श्याम रंग कभी मिटता नहीं, कभी हटता नहीं, सब रंग मिट जाते हैं, लेकिन परमात्मा फरमाते हैं कि राम रंगे तो श्याम रंग कभी न मिटने पाए। कितना देव मिटाए तो प्रेम रंग रंग जाए।
इसलिए प्रेम रंग श्याम रंग का ही स्वरूप है। संध्या समय जब सूर्य अस्ताचल में होता है तो सभी लोग परमात्मा के रंग में आरतियां उतारते हैं, गिरजाघरों में प्रार्थनाएं होती हैं, अपने अपने इष्ट देव को मनाते हैं। लेकिन जब श्याम रंग नहीं है दोपहर में तो सब अपने गृह कार्यों में लगे रहते हैं। इसे रंग के कई अर्थ हैं, स्वरूप है, अर्थ भी हैं और अनर्थ भी हैं, अनार्थ भी हैं और सार्थ भी हैं। इसलिए अगर श्याम रंग का पूरा विवेचन वाणी करे तो अथर्वण वेद की श्रृंखला है, उसे साम वेद कहते हैं। तो साम वेद को कलयुग में भी सुना रही है वाणी, और श्याम रंग तो बड़ी शक्ति है, और श्याम रंग राधे रानी जो लिपटी श्याम रंग में जाकर और बनी वाणी ब्रह्माणी, और ऐसी शक्ति को नमन करे कलयुग में भी ये वाणी। तो भारत वालों आप चढ़ा लो और श्याम रंग अब भारी, और श्याम रंग ही कलयुग में रक्षा करे हमारी। तो श्याम रंग की शक्ति देखो और भारत में प्रगटाई है, इस कारण कलयुग में देखो वाणी भारत आई है। क्या होती है वाणी भाई? और वेद व्यास समझाते हैं भारत में वाणी के हम, और उद्देश्य सभी को बताते हैं। इस श्याम रंग क्या है, कल के अवतार क्या है, वाणी क्या है? जब तक मक्खन का स्वाद ही आपने न चखा हो तो मक्खन मक्खन रटने से और राम राम कृष्ण कृष्ण रटने से राम और कृष्ण का स्वाद नहीं आएगा। परमात्मा का जब अवतार नजदीक होने वाला होता है उस समय भारत में चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, वाणी का प्रागट्य होता है। भगवान श्री कृष्ण वाणी में फरमाते हैं कि वाणी ब्रह्माणी का स्वरूप मेरा ही स्वरूप है। वाणी के समान ज्ञान संपूर्ण त्रिलोक में दूसरे को कभी भी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण वाणी में फरमाते हैं कि जिनको मैं स्वयं प्रेरणा प्रदान करता हूं उसे पहले मैं दिव्य दृष्टि, जो मेरी विशेष शक्ति है, प्रदान करता हूं। और इसी दिव्य दृष्टि के माध्यम से वाणी करने वाले वक्ता का संबंध तीनों लोकों से सीधा बना रहता है। ईश्वर प्रेरणा से ही भारत में वाणी का प्रागट्य होता है, वाणी से ही संसार में वेद बनते हैं, वाणी से ही ज्योतिष बनती है, वाणी से ही विज्ञान बनता है, प्रज्ञान बनता है, खगोल शास्त्र बनता है, तथा संपूर्ण विश्व के अनुभव का आदान प्रदान की जितनी वस्तुएं हैं सारी ही वाणी की जानकारी में आधिपत्य में रहती है। अगर किसी वस्तु की जानकारी वाणी को न हो तो सोच लो वह ईश्वर वाणी नहीं, कोई पाखंड है। क्योंकि वाणी अगर किसी बात को न जाने तो फिर संसार में दूसरा कौन जानेगा। ईश्वर पहला जगतपति और दूसरी वाणी ताय, क्योंकि दुर्गा भगवती जगदम्बा है, पांच पेंड रथ जाय। सकल सिद्धि जाने मन वाणी, सकल दृष्टि गुण भूतल जानी। वाणी ईश्वर कृपा के बिना संसार का कोई भी व्यक्ति न तो सुन सकता है न वाणी को बोल सकता है। वाणी के दो स्वरूप हैं, एक लौकिक तथा दूसरा अलौकिक। लौकिक श्रोता वाणी में केवल अपने ग्रस्त जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान वाणी से प्राप्त करते हैं, तथा अलौकिक ज्ञान को अलौकिक श्रोता प्राप्त करते हैं, जो संत होते हैं, शंकराचार्य होते हैं, आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने वाले ब्रह्मवेता होते हैं। अलौकिक श्रोता होते हैं जो अदृश्य रहते हैं, दृश्य रहते हैं, हिमालय की तलहटी में छुपे रहते हैं। ईश्वर का कई जन्मों से जो प्रिय होता है उसे वाणी प्रदान की जाती है। जिस तरह सत्य का प्रकाश होता है ठीक उसी तरह चारों युगों में वाणी का भी प्रकाश होता है। वाणी के पृथ्वी से अंतरिक्ष प्रसारण को वेद श्रुतियां कहते हैं। जब अंतरिक्ष ब्रह्मलोक
में ब्रह्मा शयन कर जाते हैं, उस समय ब्रह्मा जी के मुखार बिंद से जो वेद ध्वनि निकलती है, ये वेद ध्वनि श्रुतियां बनकर के संपूर्ण त्रिलोक में विचरण करती है, पृथ्वीलोक में आ जाती है और ईश्वर के कृपा पात्र महापुरुष को अपना माध्यम बनाती है। उस वाणी वक्ता के माध्यम से उन वेद श्रुतियों को श्रोता बनकर के संपूर्ण भारत और विश्व में सुना जा सकता है। उस श्रुति को ही वाणी कहते हैं। वाणी करने का अधिकार उन महापुरुषों को मिलता है जो परमात्मा के खास भक्त हों, मित्र या ईश्वर के अनुयायी रहे हों, या वाणी भगवान का वरदान है, साक्षात ब्रह्माणी का स्वरूप है। नवदुर्गाओं की शक्ति वाणी के अंदर रहती है। गणपति और गिरिराज परम शीश पर हाथ, स्वयं भगवती शारदा कंठे करे निवास। मीणा पुस्तक धारणी सरस्वती जगमाय, जिसके कंठ में जा बसे सब त्रिलोक घिरवाए। इसलिए वाणी की अत्यधिक आवश्यकता चारों युगों में उस समय पड़ती है जब विश्व में भयंकर अनाचार फैल रहा हो, धर्म की बात सुनने को कोई तैयार न हो, आतंकवाद और हिंसा का संपूर्ण विश्व में बोलबाला हो। ऐसे संकट के समय में चारों युगों में वाणी का अवतरण ईश्वर की प्रेरणा से वाणी वक्ताओं के माध्यम से भारत में होता रहता है। 4 वेद, शेष 7, 18 पुराण, गीता, भागवत, रामायण सभी वाणी से ही संसार में प्रकट हुए। वर्तमान में भी वाणी द्वारा विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को गुप्त रूप से प्रकट करके रखा हुआ है। 21वीं शताब्दी में वाणी के और कल्कि भगवान के 9 प्रमुख उद्देश्य हैं। भारत और संपूर्ण विश्व में हिंसा और आतंकवाद की प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए तथा विश्व में शांति बल की स्थापना करने के लिए विश्व में शांति फैलाना ही वाणी का प्रमुख और पहला उद्देश्य है। संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक शक्ति से ईश्वर का प्रकाश फैलाना वाणी का दूसरा उद्देश्य है। राजनीतिक गतिविधियों में सुधार करना वाणी का तीसरा उद्देश्य है। संपूर्ण भारत और विश्व में भगवान की भक्ति का शंखनाद करना, उनका प्रसारण फैलाना वाणी का चौथा उद्देश्य है। भारत भूमि की रक्षा करके, भारतवासियों का मनोबल बढ़ा करके भारत को विश्व का धर्म गुरु बनाना वाणी का 5वां उद्देश्य है। अनादिकाल से भारत संपूर्ण विश्व का आध्यात्मिक धर्म गुरु रहा है। भारत के आध्यात्मिक अनुकरण से पूर्व में भी संपूर्ण विश्व के माध्यम से हमेशा आध्यात्मिक लाभ भारत के अवतार से सारा संसार लेता रहा है। भारत संपूर्ण विश्व का ज्ञान गुरु रहा है। भारत आध्यात्मिक ज्ञान का संत सम्राट रहा है। भारत को संत सम्राट की पदवी ईश्वर ने हर युग में भारत को ही प्रदान की और 21वीं शताब्दी में कलयुग में भारत का यह पद कल्कि भगवान के नेतृत्व में बना रहेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में संत सम्राट की पदवी भारत को बनाए रखना वाणी का छठा उद्देश्य है। संपूर्ण विश्व में अराजकता नष्ट हो, भारत का उत्थान हो, भारत में कृषि उत्पादन ज्यादा बढ़े, भारत की राजनीति में सुधार हो, भारत में भगवान का प्रचार प्रसार हो, भारत आत्मनिर्भर बने, भारत में गरीबी न रहे, भारत में भाईचारा बढ़े, सब धर्मों के गुलाब भारत में खिलें, अधर्म और आतंकवाद की प्रवृत्तियां भारत से नष्ट हों, धर्म का नवनिर्माण हो, शांति की धर्म ध्वजाएं भारत में लहराने लगे तथा भारत के सारे धर्म मिलकर नीली छतरी वाले के नीले ध्वज को उठाएं, तिरंगे का सम्मान हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपना धर्म ध्वज का रंग नीला रखा, मोर गर्दन जैसे नीले रंग का रखा, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है और वो मयूर पंख उस भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तिष्क पर लगाया, इसलिए नीली छतरी वाले का ध्वज नीला होता है। श्री कृष्ण वाणी में फरमाते हैं, अगर इस घोर कलयुग में भी भारत में सभी धर्म और वर्ग के मानव आपस में मिलकर इस नीले रंग नीली छतरी वाले के झंडे के नीचे खड़े होकर और उस जगत पिता परमात्मा का आह्वान करें, भारत में भी वर्तमान में नीला ध्वज नीला ही रंग और नीला राज चलावेगा, नीली छतरी वाला कल की
बनकर भारत में आवेगा, नीला घोड़ा ही लावेगा, नीली तलवार उठावेगा और नीली ही रोशनी फैलेगी, सब कुछ नीला हो जावेगा। सारे भारत को नीलकंठ शिव जगत गुरु ही मनावेगा। वह समय आ गया है भैया, अब भारत नाम पुजावेगा। तो ईश्वर का मार्गदर्शन हो, राजाओं को राज विद्या दे, गुरुजनों को गुरु विद्या दे, संतों को वेदाचार्य और वेद विद्या प्रदान करे। ईश्वर दृष्टि में जो आत्मा में संस्कार पैदा करके और वाणी सारे संसार का मार्गदर्शन करे, ये वाणी का 8वां उद्देश्य। भारत को 21वीं शताब्दी में फिर से सोने की चिड़िया बनाकर राम और कृष्ण जैसा कुशल प्रशासक भारत में स्थापित करना और राम राज्य की सपनों को भारत में कल के अवतार के नेतृत्व में साकार करना वाणी का 9वां उद्देश्य। इन 9 उद्देश्यों की भारत में पूर्ति हो जाने के बाद संपूर्ण विश्व में शांति और ईश्वर की प्रेम भक्ति से संपूर्ण विश्व को ओतप्रोत करना ही वाणी का 10वां उद्देश्य। कलयुग में विश्व का कल्याण करके विश्व का जगत गुरु भारत को बनाना भगवान कृष्ण का प्रमुख उद्देश्य है। तो धर्म की जय जयकार हो और अधर्म का हो अब नाश, और कलयुग में नीली छतरी वाले कल की भगवान का देखो हुआ प्रकाश। गुरुवार चतुर्दशी और कल पड़े शनि जयंती, और जेठ मास की मावस पड़ गई और देखो शत्रु हंती। तो जितने शत्रु भारत के हैं सभी नष्ट हो जाए। शनि देव कुंभ राशि में और नीली ध्वजा उड़ाए। नीला जिनका रंग है और जिनका जन्म महान 19 मई को भारत में जन्मे शनि भगवान। कृतिका नक्षत्र में 19 मई को जेठ मास की अमावस्या पर भगवान शनिदेव की जन्म जयंती भारत में मन रही है। शुभ संकेत दे रही भारत और हिंदुस्तान चमक जावे, और न्याय चलेगा अब भारत में और पाखंड सब हट जावे। छल पाखंड में आग लगेगी, विश्व गुरु भारत हो जाए, और जितनी अशांति सारे जगत में भारत में अवतार हटाए। नाम उसका कल की अवतार है और वाणी उसको रही बुलाए। गुरुवार की चतुर्दशी में सब कुछ हाल दिया बतलाए। ये प्रसंग जो भी सुने कलयुग शाम प्रसंग, शाम रंग भारत चढ़े और शाम भारत के संग। तो सवार भारतवासियों पर वाणी ने गुरुवार की चतुर्दशी और शनि जयंती के बीच में सारे भारत पर शाम रंग चढ़ा दिया। शाम रंग जिस पर चढ़े उतर जाए सब रंग, राज ताज सब भंग हो बजे शाम को चंग। महारास भारत रस और अमृत शरद की खीर, जो भी शाम रंग जप लेगा बदल जाए तकदीर। तो भारत की तकदीर को भगवान राधे और गोविंद कलयुग में बदलने के लिए कल के अवतार बनकर आ रहे हैं। हम वाणी उनको नमन करती है, उनसे प्रार्थना करती है कि भारत के राजा और प्रजाओं को सद्बुद्धि दो और अवतार के दर्शन सारे भारत वालों को करा के और शुभ कर्म हर भारतीय करे, अशुभता को भारत से हटाकर भारत में शांति की ज्योत जला दो, सब धर्मों के गुलाब खिला दो और भगवान आप खुद अपना प्रकाश और दर्शन सारे भारत को करवा दो। बस इतना आशा कीजिए। ये शाम रंग गुणगान श्री कृष्ण को सुना रही है वाणी कलयुग मान। वाणी ने कलयुग में भगवान को सुनाया, भगवान ने तथास्तु कहा और भारत पर शाम रंग भगवान श्री कृष्ण कल के अवतार की कृपा हो गई।
अद्भुत कृपा हुई भारत पर और श्री कृष्ण गया और जेठ मास की शनि जयंती शुभ भारत होई जाए। ये प्रसंग जो भी सुने श्याम रंग प्रसंग वाणी के इसमें और देखो है 10 रंग 10 दिशाओं में गूंजेगी वाणी जय जयकार। त्वम शरणम ब्रजेश का हो प्रचार हर बार, सारे हर घर में त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र गूंजने लगेगा। ये कल्कि भगवान का मंत्र है और हम इसे बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। जिसकी इच्छा हो बोले, न इच्छा हो तो न बोले। एक बार बोलेगा जो उसका तो भाग खुल जावेगा और कल्कि अवतार की कृपा हो और कृष्ण दर्श हो जावेगा। तो दर्शन हो गए वाणी को भी। देखो कृष्ण भगवान धन्य धन्य भारत में और श्याम रंग गुणगान। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद की जय, कल्कि भगवान की जय, भारत माता की जय, श्याम रंग भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी लाल गोवर्धन नाथ भगवान की जय।